नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल डीपीआई के अधिकारियों के द्वारा अपने आप को स्वयं को बचाते हुए, काम को इग्नोर करते हुए मीटिंग ली गई थी और उम्मीद थी कि इस मीटिंग के कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। पर हमेशा की तरह सरकार ने इस बार भी हमें निराश किया है। और निराश करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि अगर सरकार चाहती तो इस काम को अच्छे से बाखूबी निभा सकती थी, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। मात्र और मात्र 18,500 पदों की मेरिट सूची ही थी, जिसको वो ईजिली जारी कर सकते थे। और सिंपल सा काम था कि आप सभी 27 फरवरी तक इसके पीछे जो काम हो रहा था वो जारी करते, और उसके बाद आप लोग इसके लिए बाद में 28 फरवरी से आप सभी सेकेंड काउंसलिंग का काम शुरू कर देते। लेकिन होता क्या है कि देखो, हर चीज़ के पीछे राजनीतिक कारण होता है। जैसे सपोज़ करिए कि कुछ लोग आपने देखे होंगे कि अगर किसी की कोई मदद करते हैं तो फ़ोटो खिंचवा के उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, कहते हैं कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों में दिखी होगी आपने कि करते इतना है और दिखाते इतना है। ये आज की सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा व्याप्त है। इसको बोलते हैं कि अपनी प्रदर्शनी लगाना। तो आज ऐसे ही हमारी वर्तमान सरकार चाहती भी है कि हम आपको अगर 1 रुपए भी खर्च कर रहे हैं विभागों की तरफ से, अगर एक भी काम किया है, तो उस काम का फ़ायदा तो हमें मिलना चाहिए। अब आप कल्पना करिए कि 2018-19 कांग्रेस सरकार की निकली भर्ती विज्ञापन, आज बीजेपी दोबारा से चुनाव जीतने के इसी एक भर्ती से 4 राजनीतिक पार्टियां लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। एक भर्ती को राजनीतिक भर्ती बना करके 4-4 साल बाद उसी भर्ती को क्लियर कराकर कह रहे हैं कि हमने भर्ती कराई है। मतलब आप पहली पंचवर्षीय योजना में पहले साल में आप भर्ती लाइए और आखिरी साल तक उसी भर्ती को बार बार बता करके वोट मांगिए। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, इसलिए डीपीआई के अधिकारियों का इतने ज़्यादा रुख नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित हुई है कि प्राथमिक शिक्षक में 7,500 पदों के लिए आज से शुरू होने वाली भर्ती को टाला गया। पहले से चल रही भर्ती के लिए 1 मार्च तक जारी हो सकती है आखिरी लिस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको आखिरी वीडियो में बताया था कि आपको पहले वीक में, मार्च के पहले वीक तक आपको वेट करना पड़ेगा। मार्च का पहला वीक ही मुश्किल से मुश्किल आपको वेट करना पड़ेगा और आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन होने के बाद अटक गई है। प्रारंभिक चयन सूची के बाद सत्यापन की प्रक्रिया 1 महीने पहले हो चुकी है। वे अब स्कूलों में चॉइस फिलिंग शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लोक शिक्षा संचालनालय इस भर्ती के लिए 1 मार्च तक अंतिम चयन लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। इसके बाद वो चॉइस फिलिंग शुरू होगी। उधर 28 फरवरी मंगलवार से शुरू होने वाली प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती परीक्षा अनिश्चित काल तक के लिए टाल दी गई है। यह नई भर्ती नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया। तो अनिश्चित समय का मतलब होता है कि जब तक चॉइस फिलिंग नहीं हो जाती, जब तक वर्ग 3 की पहली काउंसलिंग के नियुक्ति आदेश रिलीज नहीं हो जाते, जब तक पहली काउंसलिंग क्लियर नहीं हो जाती। इसके बाद लिखा है कि 7,500 पदों पर मंगलवार को विस्तृत डिटेल जारी होनी थी, जिसमें नियम होते, निर्देश होते आदि जारी किए जाने थे। इसके लिए 26 नवंबर को विज्ञापन भी जारी किया गया था। बताया गया है कि अब यह भर्ती प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक पहले विज्ञापन यानी 19 अक्टूबर 2022 को जारी विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या लगभग 1,94,000 है। और इसी के साथ में लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा जी ने कहा है कि अक्टूबर में जारी विज्ञापन के तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगली भर्ती के विज्ञापन की प्रक्रिया आगे की जाएगी। तो अब हम इसमें कुछ सकारात्मकता देख लें। पहली सकारात्मकता तो ये रहेगी कि आप सभी की पहले मार्च से लेकर के 1 मार्च के बाद कभी भी फाइनल चयन सूची आ सकती है। मतलब अब आपका इंतज़ार यहाँ पर हो चुका है समाप्त। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो वेट हो रहा है वो ये हो रहा है कि सर ठीक है, पहली चयन सूची तो आ जाएगी, पर सर ये बताइए कि सेकंड काउंसलिंग का प्रक्रिया या सेकंड काउंसलिंग जो है वो कब से शुरू होने वाली है और कितना समय हमें इसमें अभी वेट करना पड़ेगा। तो देखिए, सेकंड काउंसलिंग की बात सीधी सीधी यहाँ पर ये है कि पहली पदों की बात करें तो अब यदि डीपीआई कह रहा है कि 7,500 पोस्टों पर कराई जाएगी, तो ये जो 7,500 पोस्ट हैं,
ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपकी सिर्फ डीपीआई की पोस्ट है। अभी इसमें 800 पोस्ट ट्राइबल की जुड़ेंगी और जो अभी पदों में वृद्धि हुई है फिलहाल 500 पोस्टों को, उनको जोड़ करके लगभग 9-9.5 हज़ार पदों पर सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी। और अगर हमारी मांग रही, जो हमें समय मिल चुका है कि अनिश्चितकालीन समय के लिए अगर इन्होंने सेकंड काउंसलिंग को टाला है, तो ये कहीं ना कहीं सेकंड काउंसलिंग के लिए सभी लोगों को चुनाव के प्रचार तक लेके जा रहे हैं कि चुनाव में अगर आपके पास विधायक आता है और उस पर्चे में सरकार अपना काम गिनवाती है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सरकार ने वर्ग 3 में नियुक्ति भी दी है। तो हमें भी ये चीज़ कोशिश करनी है कि जो सेकंड काउंसलिंग में 90 प्लस वाले को अगर मौका मिलना है, यदि मिलना चाहिए, तो उन सभी 90 वाले साथियों को एक मेहनत करनी पड़ेगी कि 7,500 की जगह यहाँ पर आपको 51,000 करवाने पड़ेंगे। तो फिलहाल वर्ग एक फर्स्ट काउंसलिंग के जो साथी वेट कर रहे हैं, आपका वेट समाप्त होने वाला है। 1 मार्च के बाद कभी भी आपकी अंतिम चयन सूची आ सकती है। और रही सेकंड काउंसलिंग की बात, तो फिलहाल यही अपडेट है कि जब तक पहली काउंसलिंग के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों की नियुक्ति नहीं होगी। फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।